हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है प्रेगनेंसी के 5th मंथ पे। तो ये जो मंथ होता है काफ़ी ज़्यादा खुशियों भरा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो लड़कियां फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनके लिए सच में 5वां महीना बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। क्यों प्यारा होता है चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जो बहुत ही एक बड़ी जिसे हम फील कर पाएंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं वो होती है 5वें महीने में बेबी की मूवमेंट्स। बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब ज़्यादातर 5वें महीने में जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो वो मूवमेंट्स आपको थोड़ी कम या धीरे धीरे आगे जाके 5.5वें में दिखाई देने लगती है। मूवमेंट्स ऐसे फील होती हैं जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आपके पेट के अंदर तितलियां चल रही उड़ रही हूँ, है ना। और जैसे कोई कई बार हमें गुड़गुड़ सी होती है, मतलब वो आवाज़ नहीं आती, वो फील होती है ना जब हमारे पेट में कई बार गैस सी घूमती है, वैसे फील होती है। लेकिन फिर जब थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है फिर तो प्रॉपर ऐसे लगता है कि बेबी जो है अंदर ऐसे तैर रहा है। तो ये सबसे खुशी वाला टाइम होता है एक माँ के लिए, एक लेडी के लिए, जब वो प्रेग्नेंट होती है और फर्स्ट टाइम होती है स्पेशली, और बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। दूसरी बात होती है कि इस जो ये महीना होता है इसमें चाहे लड़की पतली हो मोटी हो तो उसका जो पेट है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत पतली है, बहुत बच्चे का वेट कम है तो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन पता चलता है। जैसे आप अगर लेटते भी हो तो आपका टमी जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, तो पता चल जाता है देख के कि ये वाली लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। तो इस जो ये वाला जो महीना होता है इसमें आपको भूख लगनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आपको जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे थे, आपको नोजिया था, आपको वॉमिटिंग थी, आपको चक्कर आते थे, उल्टी आती थी, है ना, ये सब अब काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। अब आपको भूख लगनी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, आपका खाने का मन करता है। जैसे वो कहते हैं ना कि फूड की क्रेविंग जो होती है, मैं आपको सच में बताऊं कि वो ना पहले जैसे हमने जो फिल्मों में देखा ना कि हमारा खट्टा खाने का दिल कर रहा है, मिठा खाने का दिल कर रहा है, वो इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आपके सिम्टम्स हाई होते हैं तब आपको ये चीज़ें फील होती हैं। और जैसे 5वें-6वें महीने में फिर आपके जो मन करता है वो तब करता है। और इस महीने में फिर आप जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे अब बहुत टाइम हो गया है आप अपनी मम्मी के घर नहीं गए हो तो डॉक्टर इस टाइम पे आपको अलाउ कर देते हैं कि अभी आपको एक बार अगर कहीं घूमने जाना है या अपनी मदर के घर जाना है या वैसे ही आपको कहीं थोड़ा घूमने जाना है, अपना ध्यान रखते रखते आप ट्रैवल कर सकते हो। ये मन थोड़ा सेफ होता है ट्रैवल के लिए। तो इस टाइम में अगर आपका पेट बढ़ने लगा है तो इसका मतलब यही है कि आपके बेबी का साइज़ भी बड़ा होने लगा है। तो आपका जो बेबी है वो जैसे शकरकंदी होती है ना, इतनी सी स्वीट पोटैटो, उसके जितना हो जाता है बच्चा, उतनी इसकी जो है वो लंबाई आप कह लो या मोटाई कह लो, वो इतनी हो जाती है, स्वीट पोटैटो जितनी बच्चा बन जाता है। इस टाइम पे आपको कई बार होते हैं ना हमारी ऐसे यहाँ पे ब्लू सी लाइन नज़र आती है, यहाँ पे आती है, पेट पे आती है, लेग्स पे बहुत ज़्यादा आती है। जैसे हम कहते हैं, हम तो पंजाबी कहते हैं कि नाड़े दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो ब्लू या ग्रीन कलर की वो थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जो लड़कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है उनको स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी की निशानी स्ट्रेच मार्क्स वो आने लगते हैं, ब्रेस्ट पे आ जाएंगे, पेट पे आ जाएंगे। जिनकी ब्रेस्ट हैवी होती है उनके ब्रेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट की यहाँ पे साइड पे आते हैं, मेरे अभी भी हैं, गए नहीं हैं। और इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर को बोलोगे कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स की दवाई दो। मैंने तो नहीं कहा और मैंने ली भी नहीं, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा पेट जैसे आपका इंक्रीज़ होगा ना, आपकी बॉडी जैसे स्ट्रेच होगी तो मार्क्स तो बनेंगे ही, है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैंने नहीं लिए, लेकिन कुछ लड़कियों के हो सकते हैं ऐसा। इस टाइम के
इस टाइम के ऊपर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। कुछ लड़कियों के ग्लो आता है, कुछ लड़कियों की स्किन जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर मैंने जैसे अब तो मेरा फ़ोन की वजह से फ़िल्टर नहीं लगा, लेकिन फ़ोन ही जैसे आपको पता आजकल अच्छे होते हैं, तो मेरे ना यहाँ पे ना ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो मेरे ख्याल ये तो आपको तिल दिख रहा है ना, तिल के नीचे आपको हल्का हल्का अगर दिख रहा है ना, तो मेरे ब्लैमिशेस हुई हैं। तो वो अभी तक गई नहीं है, मैंने उसकी दवाई भी नहीं ली, बस इग्नोर किया मैंने। अगर ये तो फ़ोन पे चलो फ़ोन का कैमरा अच्छा है तो नहीं दिख रहा। अगर मैं पहले कोई भी रील्स वगैरह मैं देख रही थी टीवी पे उस दिन, तो उसमें कोई है ना लगा नहीं, कोई फ़िल्टर या कुछ ऐसा नहीं लगा था, तो प्रॉपर उसमें मेरे पूरे निशान दिख रहे हैं। तो ब्लैमिशेस आ सकती हैं आपको, और अगर आप लकीली आपकी जो है वो स्किन ग्लो भी कर सकती है। कुछ लड़कियों की अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपके फूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, उस पर भी असर हो सकता है। वैसे ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, क्योंकि इस मंथ में आपको क्या अलग से खाना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस टाइम पे आपको जैसे मेरे मम्मी को डायबिटीज़ है ना, तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर कुछ लड़कियों को खुद ही उनका प्रेगनेंसी के चक्कर में उनका जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, उन लड़कियों को इस टाइम पे शुगर का लेवल कम कर देना चाहिए। जिनको बीपी का हाई होने का जिनकी हिस्ट्री होती है या उनके पेरेंट्स में हिस्ट्री होती है, तो उनको भी नमक खाना थोड़ा कम कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन ये वाला जो टाइम होता है इस मतलब 5वें महीने से आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना होगा। जैसे हम केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड खा लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी खा लें, है ना, हर दिन में रोज़ खाएं, ऐसा नहीं आपको करना है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायबिटीज़ हो सकती है और आपका जो बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे हम सैलड के ऊपर नमक डाल के खा लेते हैं, या फिर हमें कोई दाल अच्छी नहीं लगती, नमक कम लगता है, तो हम ऊपर से डाल के खाते हैं, वो चीज़ आपको 5 महीने से बिल्कुल बंद कर देनी है। यहाँ पे इस महीने में आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की अब आपको ज़रूरत है। पहले भी थी, पहले जैसे कुछ लड़कियों को पचता नहीं था, अब आपको पच जाएगा, तो ज़रूर ये चीज़ें आपको लेनी है। इस टाइम पे आप जितना हेल्दी फूड खाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, जितना हाई प्रोटीन डाइट खाओगे उतना अच्छी होगी। और हाँ, मैं आपको अपनी फ़ाइल बताऊंगी, डबल मार्कर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने मुझे लिखा था कि पानी का इंटेक ज़्यादा करो, तो जिससे क्या होता है कि बच्चे के जो साइड का पानी होता है वो कहीं कम ना हो जाए। जैसे ट्विंस में तो वैसे ही थोड़ा है ना होता है, तो इस टाइम पे पानी भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि पानी ही पीते जाओ, आप छाछ ले लो, आप नींबू पानी ले लो, आप जैसे जूस ले लो, कुछ भी, नारियल पानी इस टाइम पे, सॉरी मैं भूल गई, नारियल पानी ज़रूर पीना है आपको। दिन में 1 गिलास नारियल पानी तो आपको पीना ही है। मैंने बहुत नारियल पानी पिया है। कंट्री डिलाइट से मैं मंगवाती थी, उनकी ऐड नहीं कर रही, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन कंट्री डिलाइट का सच में नारियल पानी बहुत सही होता था। मैंने बहुत नारियल पानी पिया है उनका पूरी प्रेगनेंसी में। तो जैसे इस टाइम पे आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो ये नहीं है कि जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि अब तुम्हें 1 बच्चे, जैसे फिल्मों में सुना है हमने कि अब तुम्हें 1 बच्चे का नहीं 2 बच्चे का खाना खाना होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगती है, आपको जैसे 300 कैलोरीज आप अपनी हिसाब से थोड़ी ज़्यादा खाओगे, लेकिन ये नहीं है कि आप 2-2, 3-3 प्लेट भर के दाल चावल खा रहे हो, इससे आपको ज़्यादा एसिडिटी होगी। यहाँ पे आपको जलने वाला फील होगा, जैसे एसिडिटी होती है। तो आप थोड़ा ध्यान से खाइए, क्योंकि पेट निकल रहा है, ये वाली जो नाली है हमारी वो दब रही है इसलिए आपको एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, पर ये नहीं है कि 2-3 चावलों की प्लेट आप भर के खाइए कि मेरे बच्चे को भी ज़रूरत है। वो दाल चावल जब उसने खाने हैं ना, वो खुद ही खा लेगा आके, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके 5वें महीने के, ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना होता है। और दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर इस टाइम पे आपको जैसे मेरी डॉक्टर ने तो नहीं चलाई थी, पता नहीं क्यों नहीं चलाई थी, कई बार एक बार पूछूंगी तो ज़रूर, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ आर्टिफिशियल नहीं देना चाहती। लेकिन डॉक्टर जो हैं यहाँ पे आपको प्रोटीन पाउडर इस महीने में दे सकते हैं, आपको मल्टीविटामिन चला सकते हैं, आयरन कैल्शियम की आपको दवाइयाँ चला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी चलती हैं 5वें महीने में। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी।
मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत हो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।